हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग का केडी स्मार्ट 91 क्लासेस में। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। तो आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश ग्रामर में टेंस। तो इसके पहले हम आप लोग को बताए थे कि किस तरीके से टेंस को पहचानेंगे हिंदी में अगर लिखा रहेगा तो आज हम उसी टेंस को पहचानने के बाद यदि हम टेंस पहचानना सीख गए होंगे तो आज हम देखेंगे कि टेंस का ट्रांसलेशन, मतलब जो लाइनिंग लिखी रहती है उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो हम टेंस बाई टेंस देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, उसको हम कैसे बनाएंगे, और उसके बाद फिर उसका निगेटिव भी देखेंगे और इंट्रोगेटिव भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस किस तरीके से उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि इसको किस तरीके से लिखेंगे। मतलब जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो पहले एक सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस लगाएंगे, फिर उसके बाद प्लस का ऑब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद अदर्स होगा। यही हमारा क्रम रहेगा इंग्लिश का ट्रांसलेट करने के लिए। फिर उसके बाद इसका ये अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा, इस कौन सा रहेगा, अफर्मेटिव। और उसके बाद फिर निगेटिव का देखेंगे, तो यहाँ पे देख लेंगे निगेटिव। तो जो निगेटिव का करेंगे तो इसमें एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट तो रहेगा, और प्लस का फिर यहाँ पे इसके साथ डू या डज होगा, तो डू या फिर डज लगाएंगे। फिर उसके बाद प्लस रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर्स रखेंगे, ऑब्जेक्ट फिर उसके बाद अदर्स। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये निगेटिव हो गया, तो यहाँ पे ये अफर्मेटिव। फिर उसके बाद अब देखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये हमारा डू और डज पहले ला देंगे, तो यहाँ पे डू और उसके बाद फिर यहाँ पे डज। डू डज पहले लिखा जाएगा, दोनों में से कोई भी एक लिखेंगे, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर उसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, प्लस का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस अदर्स लिखेंगे, और लास्ट में हम लोग लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो आइए देखते हैं, एक या दो सेंटेंस लेके देखते हैं फिर किस तरीके से इसको बनाते हैं हम लोग। तो ये हमारा होगा पहला सेंटेंस। हम इसमें कुछ ढेर सारे सेंटेंस लिख चुके हैं। तो ये हमारा पहला सेंटेंस लिखा है, वह मैदान में वह मैदान में खेलता है। वह मैदान में खेलता है। तो इससे हमको पता चलता है कि लास्ट में खेलता क्रिया के साथ ती प्लस है हूँ हो आया है। तो इससे पता चलता है कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस होगा। तो इसको बनाने के लिए पहले देखेंगे सेंटेंस किस टाइप का है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। तो आइए देखते हैं इसको, अफर्मेटिव सेंटेंस को इस तरीके से। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो जो सब्जेक्ट होता है वो काम करता है वाक्य में, तो करने वाला कौन होगा उसे ही हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, हिंदी में जिसको बोलते हैं कर्ता। तो यहाँ पे कह रहा है कि वह मैदान में खेलता है, तो इससे पूछेंगे कि कौन खेलता है, तो ये बता रहा है कि वह खेलता है, तो हमारा ये सब्जेक्ट मिल गया। इसके लिए लिख लेंगे ही। तो अब इसके बाद अगला क्रम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाना। तो जब देखेंगे इसमें कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि यहाँ पे सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो यहाँ पे हम यस या यस लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो यस या यस इसके साथ नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें तो सब्जेक्ट ही मतलब वह सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ यस या यस लगेगा। तो यहाँ पे देखेंगे अब सबसे पहले क्रिया कौन होगी, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाना है। तो ये खेलना एक क्रिया है, तो इसमें खेलने के लिए लिखा जाता है प्ले, तो प्ले में हम लोग यस या यस लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्ले और इसके साथ यस लगता है, तो प्लेस। अब कहाँ खेलता है, मैदान में, तो यहाँ पे लिखेंगे इन द फील्ड। इन द फील्ड।
FIELD। तो फिर उसके बाद आगे देखेंगे, अगर इसी का निगेटिव बनाना हो तो निगेटिव बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। निगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले एक सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट ही हो गया। और फिर उसके बाद डू या डज दोनों में से कोई एक लगाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि ही सी इट, ही सी इट, और फिर किसी का नाम, किसी का नाम। अगर ये इतना शब्द सब्जेक्ट के स्थान पे आता है तो इसके साथ इसको हम लोग सिंगुलर मानते हैं। यहाँ पे एक वचन भी लिख लेना, एक वचन। अगर इतने शब्द आते हैं तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, डज। बाकी इसको छोड़ करके जो भी आएगा उसके साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। और इसके साथ हम लोग यस या यस यूज भी करेंगे, यस या ईएस भी लगाते हैं, यस या यस। बाकी इनको छोड़ करके जो आएगा उसके साथ यस या यस नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे अब देखते हैं, ही सिंगुलर है, इसके साथ डज लगाएंगे, ही डज। अच्छा, अगर निगेटिव होगा तो थोड़ा ध्यान देना, इस पे भूल गए थे हम, यहाँ पे नॉट लगेगा और फिर उसके बाद तब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डज नॉट, फिर उसके बाद प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल होगा प्ले इन द फील्ड, इन द फील्ड। फिर उसके बाद ये हम लोग का दो सेंटेंस हो गया। अब अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में केवल ये डू या डज इसको पहले लिख देंगे। तो इसका इंट्रोगेटिव इधर लाएंगे तो यहाँ पे डज हो जाएगा, डज। फिर उसके बाद ही, अब नॉट को हटा देंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं बनाना है, केवल इंट्रोगेटिव बनाना है। तो डज ही, और उसके बाद फिर प्ले, तो यहाँ पे हो जाएगा प्ले, और उसके बाद इन द फील्ड। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसी तरीके से हम लोग ढेर सारे सेंटेंस बनाएंगे। तो यदि आप लोग का सेंटेंस फंसेगा तो कमेंट जरूर करना, यदि नहीं समझ में आएगा तब भी कमेंट करना, और अगर समझ में आएगा तो इसी तरीके से वीडियो को देखते रहना। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका अगला सेंटेंस, अगला जो टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, तो हम लोग इसको पहले मिटाएंगे। हाँ, पहले इसमें एक चीज और छूट गया है, यहाँ पे देखेंगे कि कह रहा है कि यस या यस वर्ब में लगाना है, लेकिन कब लगाना है, कब यस लगाएंगे कब यस लगाएंगे, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ये लास्ट में गो लिखा है, एक वर्ब है, इसका मतलब होता है जाना। एक ये वर्ब है लिखा है जाना, इसको इंग्लिश में लिखते हैं गो, इसके आखिरी में आया है ओ, तो इसमें लगाते हैं ईएस। तो ये बात ध्यान देना कि जब किसी भी वर्ब का अंतिम अक्षर ओ या फिर यक्स या फिर यस यच और या फिर यस और या फिर ओ यक्स यस यच और यस और सी एच, इतने शब्द आए तो उसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं, ईएस जोड़ते हैं। उसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं, ये डबल एस रहेगा, तो उसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं, ईएस जोड़ते हैं इनके साथ। यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर ओ और यक्स और यस एच और डबल एस सी एच आया हो तो उसके साथ हम लोग ईएस जोड़ते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे, फिर अब इसको मिटाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसको भी पहचानना हम बता चुके थे। अब आइए देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे। तो इसके लिए भी एक सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद फिर इज एम, फिर इसके बाद इज एम आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्लस का अदर्स, और फिर उसके बाद ये अफर्मेटिव था, अफर्मेटिव, और फिर उसके बाद निगेटिव देखेंगे,
तो निगेटिव बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट होगा और फिर उसके बाद इज, एम, आर, फिर उसके बाद प्लस का नॉट, फिर उसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद प्लस का ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर्स। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव के लिए ये सहायक क्रिया हम आगे रख देंगे, तो इसको आगे रख लेंगे, इज, फिर उसके बाद एम, फिर उसके बाद आर, प्लस, फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट, फिर उसके बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर प्लस का ऑब्जेक्ट, फिर प्लस का अदर्स। ये इतना देखने के बाद आइए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। इसमें लिखा है वह फूल तोड़ रही है, तो इसका एग्जाम्पल है वह फूल तोड़ रही है, तोड़ रही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे ढूंढेंगे सब्जेक्ट। तो वह फूल तोड़ रही है, तो इससे पूछेंगे कौन फूल तोड़ रहा है, तो यहाँ पे बता रहा है कि वह, तो ये लड़की है, तो इसके लिए हम लोग सी लिखेंगे। सी के साथ क्या यूज करते हैं, इज, तो यहाँ पे इज लगा देंगे, सी इज। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, इन तीनों में से कोई भी एक लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ पे तोड़ना वर्ब है, तो तोड़ रही है, तो मतलब यहाँ पे प्लक, PLUCK, तो प्लक हो गया, लेकिन कह रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, तो आईएनजी लगा देते हैं, प्लकिंग। अब उसके बाद क्या तोड़ रही है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा फ्लावर, तो यहाँ पे लिख लेंगे फ्लावर। तो फिर उसके बाद आगे कह रहा है इसका अगर निगेटिव बनाना होगा तो इज, एम, आर के बाद तुरंत नॉट लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सी इज नॉट, सी इज नॉट, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लकिंग, PLUCKING, प्लकिंग, फिर उसके बाद फ्लावर, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लकिंग फ्लावर। फिर उसके बाद अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो इसको आगे कर देंगे, तो यहाँ पे इज लिख देंगे, फिर उसके बाद बाकी सी प्लकिंग, सी प्लकिंग फ्लावर, ये हो गया इंट्रोगेटिव। इस पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो आइए अब देखते हैं प्रेजेंट का, ये कॉन्टिन्यूअस हो चुका है। इसी तरीके से जितने भी सेंटेंस होंगे आप लोग बना लोगे और ढेर सारे एग्जांपल्स बना लेना, और इसके बाद फिर यदि जो नहीं बनेगा तो कमेंट में जरूर लिख देना कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो हम जरूर बना देंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि आगे देखेंगे हम लोग प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे एक सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद हैज या हैव होगा, हैज या हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद अदर्स होगा। ये इतना लिखेंगे। ये तो अभी हम लोग का अफर्मेटिव था, ये था अफर्मेटिव। और इसके बाद अब देखेंगे निगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैज या हैव, हैज या हैव, फिर उसके बाद नॉट, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर प्लस का अदर्स। ये होगा हम लोग का निगेटिव का। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव का। तो यहाँ पे देखेंगे इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव के लिए हम लोग सबसे पहले हैज और हैव लिखेंगे। तो यहाँ पे हैज या फिर हैव, दोनों में से कोई भी एक होगा, फिर प्लस का सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद फिर अदर्स होगा, फिर सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इसमें का अगर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि वह
अब पढ़ चुकी है, वह अब पढ़ चुकी है। तो यहाँ पे अगर इस तरह का सेंटेंस लिखा है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कौन पढ़ चुकी है, वह, इसके लिए इसको सब्जेक्ट मान लेंगे। तो यहाँ पे होगा सी, और सी सिंगुलर है तो इसके साथ लगाएंगे हैज, सी हैज। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रख देते हैं। तो यहाँ पे पढ़ना का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। और अब बचा क्या है यहाँ पे अब, तो इसके लिए हम नाउ लिख देंगे। बस इसका अगर नेगेटिव बनाना होगा तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हैज सी हैज नॉट, फिर उसके बाद यहाँ पे रीड, फिर उसके बाद नाउ। और अगर इसी का इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे ये क्वेश्चन, ये यहाँ पे जो हैज लिखा हुआ है इसको हम लोग आगे लिखेंगे, तो ये आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे होगा हैज, फिर उसके बाद यहाँ पे सी, फिर उसके बाद यहाँ पे रीड, फिर उसके बाद नाउ। ये हो गया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो आइए अब देखते हैं अगला टेंस। अगला टेंस हम लोग का है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम लोग देखेंगे अब आगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आगे देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे। पहले सबसे पहले इसकी पहचान लिखते हैं। तो यहाँ पे अफर्मेटिव की पहचान होगी, अफर्मेटिव। और इसके लिए हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस का हैज, फिर उसके बाद हैव, हैज हैव, फिर प्लस का बीन, प्लस का बीन, फिर प्लस हैज हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्लस सिंस या फॉर, फिर प्लस टाइम। यहाँ पे इतना चीज लिखेंगे। फिर उसके बाद इसका नेगेटिव बनाना होगा, तो सब्जेक्ट प्लस का हैज हैव, फिर प्लस नॉट, फिर प्लस का बीन, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद प्लस का ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे होगा सिंस या फॉर, फिर उसके बाद टाइम। अब आगे लिखेंगे तो यहाँ पे इसका निगेटिव बनाएंगे। तो ये निगेटिव था, अब आगे इंट्रोगेटिव बनाएंगे। निगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव लिखने के लिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हैज या हैव आएगा, तो यहाँ पे हैज या फिर हैव, फिर प्लस का सब्जेक्ट, फिर प्लस यहाँ पे लिखेंगे बीन, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस का यहाँ पे सिंस फॉर, फिर प्लस का यहाँ पे टाइम। तो हम लोग का एक सेंटेंस है, उसमें कह रहा है महेश 2 दिन से पढ़ रहा है। लिखा है महेश 2 दिन से पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे महेश, ये सब्जेक्ट होगा महेश, फिर उसके बाद ये सिंगुलर, इसके साथ हैज, फिर उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे बीन, फिर उसके बाद लिखेंगे पढ़ना के लिए रीड, ये वर्ब होगी तो रीड में आईएनजी, तो यहाँ पे हो जाएगा रीडिंग। फिर उसके बाद कह रहा है कि अब 2 दिन से, तो इसके लिए क्या लिख लेंगे, 2 दिन से ये निश्चित नहीं है तो पहले लगाएंगे फॉर, क्योंकि इसके बाद हम लोग को ऑब्जेक्ट मिल रहा है लेकिन क्या पढ़ रहा है ये नहीं बता रहा है, तो इस वजह से हम इस पे आ जाएंगे सिंस या फॉर। तो सिंस निश्चित के लिए और फॉर अनिश्चित के लिए। तो यहाँ पे ये अनिश्चित है, 2 दिन से, पता नहीं 2 दिन से पढ़ रहा है कि उसके और पहले से पढ़ रहा है या फिर एक ही दिन से पढ़ रहा है, तो इसलिए ये अनिश्चित होगा। तो यहाँ पे होगा फॉर, और इसके बाद फिर टाइम कब से कह रहा है, 2 दिन से, तो इसके लिए लिख देंगे फॉर 2 डेज। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 डेज।
और फिर इसका अगर निगेटिव बनाना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे महेश, और उसके बाद फिर यहाँ पे हैज, नॉट यहाँ पे लगा लेंगे, फिर उसके बाद बीन। आगे का पूरा प्रोसेस वही कर देंगे जैसे पहले लिखे हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैज को आगे कर देंगे, फिर बाकी इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो आइए देखते हैं इसके बाद अगला टेंस जो कि हम लोग का है प्रेजेंट का, नहीं पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम लोग को दो पहचान मिलती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। वो हिंदी में दो पहचान होती है लेकिन इंग्लिश में एक ही बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे कह रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अफर्मेटिव, अफर्मेटिव यहाँ पे लिखेंगे एक सब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस का अदर्स। ये होगा अफर्मेटिव का पहचान, जिसको हम इसी सूत्र पे रख के बनाएंगे अगर हिंदी में लिखा रहेगा तो। आइए देखते हैं फिर दूसरा निगेटिव का। तो यहाँ पे होगा सब्जेक्ट, फिर प्लस का डिड और इसके बाद फिर प्लस का नॉट, फिर उसके बाद प्लस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस का ऑब्जेक्ट और प्लस का अदर्स। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे डिड नॉट के स्थान पे कभी कभी नेवर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अगर नेवर लगाएंगे NEVER, तो नेवर मतलब होता है कभी नहीं। जब सेंटेंस में कभी नहीं आएगा तो यहाँ पे हम नेवर लगाएंगे, कभी नहीं। लेकिन जब कभी नहीं आएगा तो इस नेवर के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं इसी का इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले डिड लिखेंगे, डिड, फिर उसके बाद प्लस का सब्जेक्ट होगा, फिर प्लस का सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस का ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्लस अदर्स, और सबसे लास्ट में लगा देंगे कटिया, जिसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन होगा, सोहन बाजार गया, सोहन बाजार गया। तो ये होगा पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, जिससे हमारी देखते हैं इसमें बनाएंगे। सबसे पहले कह रहा सोहन बाजार गया, तो इससे पूछेंगे कौन बाजार गया, तो ये बता रहा सोहन, तो यहाँ पे लिख लेंगे सोहन। अब उसके बाद बाजार गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाना है, गो फर्स्ट फॉर्म होता है, गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, तो सोहन वेंट, फिर आगे लगा देंगे टू, वेंट टू। अब कहाँ गया, बाजार, तो इसके लिए लिख देंगे मार्केट, तो यहाँ पे होगा मार्केट। अब इसी का अगर नेगेटिव बनाना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे सोहन और उसके बाद फिर डिड नॉट, सोहन डिड नॉट गो टू मार्केट, डिड नॉट गो टू मार्केट। क्योंकि ये कह रहा है कि जब डिड नॉट लगाएंगे तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, सेकेंड फॉर्म नहीं। जब डिड नॉट लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, सेकेंड फॉर्म नहीं। तो आइए देखते हैं इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड को हम पहले रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डिड, और फिर उसके बाद यहाँ पे सोहन, डिड सोहन, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। अब अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, अब अगर इसी का इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए यहाँ पे नॉट लगा देंगे, तो बन जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो आइए देखते हैं अब आगे देखेंगे कौन सा अगला टेंस होगा, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। तो ये पास्ट का इंडेफिनिट हो चुका है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आइए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। यदि आप लोग इस छोटे छोटे फार्मूले को अगर लिख लेंगे किसी कॉपी में, तो हम ये कह सकते हैं कि आप लोग भी टेंस को अच्छे से बनाना सीख सकते हैं। यदि कहीं भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट जरूर करना। तो यहाँ पे पास्ट का कॉन्टिन्यूअस अगला होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें देखेंगे, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे अफर्मेटिव के लिए हम लोग एक सूत्र बनाएंगे, अफर्मेटिव। तो इसके लिए जो सूत्र बनाएंगे वो होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर प्लस का
वाज या फिर वर लगाएंगे, वाज वर दोनों में से कोई भी एक यूज करेंगे, ये सिंगुलर के साथ ये प्लूरल के साथ। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर प्लस का ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्लस का अदर्स। अब उसके बाद निगेटिव के लिए लिखेंगे तो सब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्लस वाज या वर, सब्जेक्ट वाज या वर, फिर उसके बाद लिखेंगे प्लस का नॉट, फिर उसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद प्लस का ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्लस का अदर्स। अब इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये वाज वर पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे वाज या फिर वर दोनों में से कोई भी एक लगाएंगे, फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद प्लस का ऑब्जेक्ट, फिर प्लस का अदर्स, और लास्ट में कटिया लगा देंगे जिसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। तो आइए देखते हैं हम इसके एग्जांपल। तुम सुबह में रो रहे थे, तो यहाँ पे एग्जांपल लिखा है तुम सुबह में रो रहे थे, रो रहे थे। तो यहाँ पे देखेंगे ये कॉन्टिन्यूअस की पहचान बता रही है कि रहा, रहे, रही प्लस था, थे, थी आ रहा है। तो कौन रो रहा था? तुम। तो इसके लिए यू, तो यू के साथ हम लोग यूज करते हैं वर, तो यहाँ पे हो जाएगा यू वर। फिर उसके बाद लिखेंगे क्या कर रहे थे? रो रहे थे, रोना के लिए यहाँ पे वीप, तो ये हो जाएगा वीप में आईएनसी लगा देंगे तो वीपिंग। फिर उसके बाद यहाँ पे अब क्या कह रहा है? कब रो रहे थे? सुबह में, तो यहाँ पे लिख देंगे इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे हो जाएगा इन द मॉर्निंग। फिर उसके बाद इसी का निगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे यू, फिर उसके बाद यहाँ पे वर नॉट, यू वर नॉट, फिर उसके बाद वीपिंग, यहाँ पे लिख लेंगे वीपिंग, फिर आगे इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। यदि आप लोग को इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो वर को आगे लगा के लास्ट में कटिया लगा देना, हो जाएगा इसका इंट्रोगेटिव। तो आइए देखते हैं इसका अगला टेंस। प्रेजेंट का पास्ट का परफेक्ट टेंस होगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में दो टाइप होते हैं। तो पहला टाइप हम लोग देखेंगे जो सबसे आसान होगा, पर मुश्किल वाला टाइप तो हम लोग बाद में देखेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ में सबसे पहले देखेंगे पास्ट का परफेक्ट टेंस। तो पहले लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। तो एक होगा सब्जेक्ट और फिर उसके बाद हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस का ऑब्जेक्ट और प्लस का अदर्स। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे निगेटिव के लिए एक सब्जेक्ट, प्लस का हैड, फिर प्लस का नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस का ऑब्जेक्ट, फिर प्लस का अदर्स। फिर आगे लगाएंगे इसके आगे, तो यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट, अब इस इंट्रोगेटिव के लिए होगा तो सबसे पहले हैड आएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे हैड, फिर प्लस का सब्जेक्ट, फिर प्लस का नॉट, इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं है, केवल इंट्रोगेटिव है तो इस वजह से नॉट नहीं लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस का ऑब्जेक्ट, फिर प्लस का अदर्स, लास्ट में कटिया। तो फिर देखेंगे इसके एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स इसमें कह रहा है कि वह खाना खा चुकी थी, तो यहाँ पे लिखा है वह खाना खा चुकी थी, खाना खा चुकी थी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कौन खाना खा चुकी थी? वह, तो इसके लिए लिख लेंगे सी, तो यहाँ पे होगा सी। सबके साथ हम लोग हैड लगाएंगे तो यहाँ पे हैड होगा। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म, तो ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन, तो यहाँ पे ईटन हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या खा चुकी थी? खाना, तो इसके साथ आगे लगा देंगे ईटन फूड, यहाँ पे हो जाएगा फूड। अब उसके बाद अगर इसका निगेटिव बनाना होगा तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे, तो सी हैड, फिर उसके बाद नॉट ईटन, सी हैड नॉट ईटन फूड,
फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो हैड को आगे कर देंगे तो हैड, और उसके बाद फिर यहाँ पे सी, और यहाँ पे फिर ईटेन, और उसके बाद फूड। ये हो गया हम लोग का पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आगे देखेंगे हम लोग अगला वाला कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखेंगे। तो ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आगे आप लोग को पता है तो इस वजह से डैश कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगला लिखेंगे सबसे पहले अफर्मेटिव के लिए, अफर्मेटिव, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, और इसके बाद फिर हैड, फिर उसके बाद प्लस का बीन, फिर उसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर प्लस का ऑब्जेक्ट, फिर प्लस का सिंस या फॉर, फिर उसके बाद प्लस का टाइम। अब फिर उसके बाद यहाँ पे इसका निगेटिव के लिए लिखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस का हैड, और फिर उसके बाद नॉट, फिर प्लस का बी, फिर प्लस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद प्लस का ऑब्जेक्ट, फिर प्लस का सिंस या फॉर, फिर उसके बाद प्लस का टाइम। अब यदि आगे देखना होगा हम लोग को इंट्रोगेटिव के लिए तो यहाँ पे लगाएंगे हैड, फिर प्लस का सब्जेक्ट, फिर प्लस का यहाँ पे लिखेंगे बीन, फिर उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस का ऑब्जेक्ट, आगे ये पूरा रहेगा, लास्ट में कटिया होगा। अब इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है रोहित 3 घंटे से बाजार जा रहा था। तो यहाँ पे लिखा है रोहित 3 घंटे से बाजार जा रहा था, जा रहा था। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन जा रहा था, रोहित, तो पहले लिख लेंगे रोहित, फिर उसके बाद रोहित के साथ लगाएंगे हैड, यहाँ पे हो जाएगा हैड, फिर बीन, फिर उसके बाद रोहित हैड बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जाना, तो गोइंग हो जाएगा, गोइंग, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा था, गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पे गोइंग टू मार्केट, फिर उसके बाद आगे कब से, तो कह रहा है 3 घंटे से, तो यहाँ पे लिख लेंगे फॉर 3 हावर्स, HOUR, यस, तो हावर्स हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर इसका निगेटिव बनाना होगा तो यहाँ पे हम लोग नॉट लगा लेंगे, इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो हैड को पहले रख देंगे, हैड को सबसे आगे कर लेंगे, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे हम लोग को बचा है लास्ट वाला टेंस, फ्यूचर का इंडेफिनिट। तो देखेंगे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए किस तरीके से बनाएंगे। तो ये होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अफर्मेटिव के लिए बनाएंगे तो होगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्लस का विल या शैल, सब्जेक्ट विल या शैल, फिर उसके बाद प्लस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस का ऑब्जेक्ट, प्लस का अदर्स। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, निगेटिव के लिए लिखेंगे सब्जेक्ट, प्लस का यहाँ पे लिखेंगे विल
शैल, विल शैल, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे नॉट, प्लस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस का अदर्स। तो इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा, तो इंट्रोगेटिव के लिए विल या शैल को हम सबसे पहले कर देंगे, वो हो जाएगा। फिर इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हम बाजार जाएंगे, लिखा है हम बाजार जाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट में गा गए गी आ रहा है, इस वजह से ये फ्यूचर होगा। तो कौन बाजार जाएगा? हम। तो इसके लिए वी के साथ लगाते हैं शैल, वी शैल, अफर्मेटिव सेंटेंस है, वी शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे लिख लेंगे गो, वी शैल गो टू मार्केट, लास्ट में ये बाजार, तो यहाँ पे हो जाएगा मार्केट। फिर अगला देखेंगे, इसी का निगेटिव बनाना होगा, तो यहाँ पे नॉट लगा देना। अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो इसको आगे बुला देना। आइए देखते हैं फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस, तो ये देखेंगे फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस।